वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ ख्वाब की ताबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की ताबीर मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर इबलीस का, शैतान का देखना। अगर किसी ने ख्वाब में शैतान को देखा तो इसकी क्या ताबीर होगी। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल आगाही चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप अपने किसी ख्वाब की ताबीर पूछना चाहें तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारा रब्ता नंबर है 034574992226। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपना मतलूबा मसला बयान करके उसका मुस्तनद जवाब वसूल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। आज का जो ख्वाब है ये बड़ा दिलचस्प और हैरत अंगेज़ ख्वाब है। गोया कि आज की वीडियो जो है वो बड़ी हैरत अंगेज़ वीडियो होने वाली है। हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी ने ख्वाब में इबलीस को देखा, यानी शैतान को देखा, मतलब ये कि शैतान भी ख्वाब में नज़र आ सकता है, कि अल्लाह के नबी फरमा रहे हज़रत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर किसी ने ख्वाब में इबलीस को, शैतान को देखा तो यह दुश्मनी, बददीनी, झूठ फरेब, बेशर्मी, नेकी से ना उम्मीदी और लोगों को बदी सिखाने और शर फसाद की दलील है। यानी जिस शख्स ने ऐसा ख्वाब देखा है गोया वो शख्स किसी के साथ दुश्मनी करेगा, बददीनी में मुब्तला होगा, झूठ फरेब, बेशर्मी, ना उम्मीदी और इस तरह के फितने फसाद में वो शख्स मुब्तला हो जाएगा। अगर किसी शख्स ने ऐसा ख्वाब देखा, यानी इबलीस को, लईन खबीस को अगर किसी ने ख्वाब में देखा है तो उसे चाहिए वो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, सदका और खैरात करे, नमाज रोज़े की तरफ मुतवज्जह हो जाए। और अगर ख्वाब में देखे कि इबलीस को लड़ाई और जंग में मगलूब कर लिया है, यानी किसी ने देखा कि वो ख्वाब के अंदर इबलीस उसे नज़र आया और उसने इबलीस को ख्वाब के अंदर मगलूब कर दिया है लड़ाई में, तो इस अमर की ताबीर यह है कि इसका मैलान सुलह और खैर की तरफ होगा। और अगर कोई देखे कि इबलीस पर गालिब आ गया है, इबलीस इस पर गालिब आ गया है, तो इस अमर की ताबीर यह है कि शर और फसाद की राह की तरफ माइल हो जाएगा। और अगर कोई ख्वाब में देखे कि शैतान इससे बातें करता है तो इसकी ताबीर यह है कि इसको रास्ता से, नेक रास्ता से, हिदायत के रास्ते, सिरात मुस्तकीम से इसको भटका देगा। गोया कि अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा तो उसको भी जल्द तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह और उसके रसूल की जनाब में तौबा कर लेनी चाहिए, सदका खैरात करके नमाज रोज़े की तरफ मुतवज्जह हो जाना चाहिए। और अगर देखे कि इबलीस इसको नसीहत करता है, यानी इबलीस इसको समझा रहा है, नेकी की तलकीन कर रहा है और इसको अच्छी भी लग रही है, तो इसकी ताबीर यह है कि इसके माल और इसके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। और अगर कोई देखे कि इबलीस ने इसका हाथ पकड़ा और इसको किसी जगह पर ले गया और उसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लिया, तो इसकी ताबीर है कि किसी बड़े गुनाह में मुब्तला होगा मगर इसे तौबा नसीब हो जाएगी और फिर किसी की नसीहत से ये गुनाह से बाज आ जाएगा। और अगर देखे कि इसने इबलीस की गर्दन में रस्सी डाल दी, तोक डाल दिया, तो इस अमर की ताबीर यह है कि अहले दीन और सलाह को खुशी पहुंचेगी, यानी गोया कि शैतान कैद में आ जाएगा और जितने भी दीनदार लोग हैं उनको तरक्की और बरकत नसीब होगी। और अगर देखे कि इबलीस ज़ईफ़ और आजिज़ है तो इस अमर की ताबीर यह है कि मुस्लिह आलिमों और नेक लोगों को ताकत मिलेगी,
हजरत किरमानी रहमतुल्लाह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इब्लीस का मुती हो गया तो इस अमर की ताबीर यह है कि ख्वाहिश नफसानी में मुब्तला होगा। और अगर कोई देखे कि इब्लीस ने इसको कुछ दिया तो अगर वो अच्छी चीज़ है तो माले हराम पाएगा, और अगर वो बुरी चीज़ है तो इस अमर की ताबीर यह है कि इसके दीन में फसाद होगा, यानी ये शख्स सिराते मुस्तकीम से भटक जाएगा, इसका दीन मसबी जो इसका मियार है वो ख़राब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स देखे कि इब्लीस खुशो खुरम है, हंस रहा है, तो इस अमर की ताबीर यह है कि लोगों के काम में कभी फसाद होगा, बड़ा फितना इसके इलाके में बरपा होगा। और अगर कोई देखे कि इब्लीस को तलवार से मार कर हलाक कर दिया तो इस अमर की ताबीर यह है कि अल्लाह इसको नेकी पर जो है वो साबित कदमी अता फरमाएगा और इसे बुराई पर फतह देगा, यानी दुश्मन पर फतह हासिल। और इसी तरह अगर वो उसको मारना चाहता था मगर शैतान भाग गया